नाम है आपका? जी, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। मैं विश्व हिंदू महासंघ युवा मोर्चा का बस्ती जिलाध्यक्ष हूँ। सौरभ जी, जेएनयू की दीवारों पर एक जी स्लोगन लिखा गया, जी ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। आप ब्राह्मण हैं, जी तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जेएनयू जैसी वामपंथियों की जहाँ बहुतायत संख्या है, वहाँ ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी घटनाएं जो आए दिन होती रहती हैं, जैसे पूर्व में भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसने देश को शर्मिंदा किया है। और ब्राह्मण को किसी ने बुलाया नहीं था कि वो वापस चला जाए। ये ब्राह्मणों का मूल है और देश की वैदिक संस्कृति से लेकर भारत की आज़ादी में ब्राह्मणों का बहुत अभिन्न योगदान रहा है। देश के लिए आज़ादी की पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी, ये हम सभी को नहीं भूलना चाहिए। और जितने भी लोग इस तरीके की बातें करते हैं, उनका सत्य में खुद का कोई वजूद नहीं है, इसलिए दूसरे के वजूद के लिए संकट पैदा करते हैं। चूंकि जब से 2014 के बाद से हिंदू जाग गया है, उसने लोकतांत्रिक रूप से एक हिंदूवादी सरकार भारत में स्थापित कर दी अपने वोट के माध्यम से। और ऐसी देश विरोधी ताकतें, चाहे वो पाकिस्तान की सरपरस्ती में होती रही हो, चाहे पहले कहीं होती रही हो, वो अब उनका दम घुटने लगा है। और हिंदू संगठित है, संगठित हिंदू एकजुट होकर वोट कर अपने हिंदूवादी सरकार देश में भी बना रहा है और प्रदेश में भी बना रहा है, जिससे देश विरोधी ताकतों में खलबली मच गई है। और हिंदुत्व की आत्मा है ब्राह्मण। ब्राह्मण ने आज तक जितने भी संस्कृत रही है, उपनिषद रहे हैं, वेद रहे हैं, नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उनका अभिन्न योगदान रहा है। और ऐसे में ब्राह्मण को टारगेट करके हिंदू संस्कृति को कमजोर करने का जो कुचक्र वामपंथी और देश विरोधी ताकतों द्वारा किया जा रहा है, यह फिलहाल संभव नहीं है। चूंकि हिंदू जाग गया है, वह जान गया है कौन हमारे हित की बात करता है, कौन अहित की बात करता है। और सरकार की जांच एजेंसियां निरंतर इस पे कार्य कर रही हैं, ऐसे देश विरोधी लोगों को चिन्हित करके। जनता वोट के माध्यम से उनको उनकी औकात दिखाती है और सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से उनको चिन्हित करके उनको ऊपर कार्रवाई करने का काम निरंतर कर रही है। पूर्व में ये कहा जाता है, पूर्व क्या वर्तमान में भी कहा जाता है कि ब्राह्मण और बनिया जी भाजपा के मूल वोटर हैं, जी केंद्र में भी सरकार जी और प्रदेश में भी सरकार, जी लेकिन सरकारें चुप हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार चुप नहीं है। सरकार अपनी जांच एजेंसियों को पूरी तरह लगाई है। और चूंकि ब्राह्मण और बनिया ये हिंदुत्व के भिन्न अंग है और हिंदुत्व शुरू से राष्ट्रवादी रहा है। हिंदू कोई भी किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं रहता है। हिंदुत्व के खून में राष्ट्र है और जो राष्ट्र से प्रेम करता है वो अपने राष्ट्र के विरोध में जो भी ताकतें आती हैं उनका मुंहतोड़ जवाब देता है। इस वजह से ऐसी कुचक्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि हिंदुत्व कमजोर हो, जबकि हिंदुत्व कमजोर होने वाला नहीं है। हिंदुत्व अब जाग चुका है और जरूरत पड़ी तो ब्राह्मण सास के साथ साथ शस्त्र भी उठाने में सक्षम है और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे घृणित लोगों को जी, हमारे मीडिया के माध्यम से क्या संदेश आप देंगे? ऐसे घृणित लोगों को एक संदेशा मैं आप ये देना चाहूंगा कि अपनी खुशफहमी अपने पास रखिए और या किसी भी हाल में, ब्राह्मण ही नहीं, हिंदुत्व का कोई भी किसी भी जाति, चूंकि हिंदुत्व सबको समाज को साथ लेकर चलने की चीज, कोई भी ब्राह्मण बनिया ठाकुर वैश्य शूद्र किसी भी जाति को भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही भारत छोड़ा जाए। चूंकि भारत हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र जल्द ही इसको घोषित करने के लिए पूरी प्रावधान बनाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और एकमात्र यह देश है जो हिंदुओं का देश है, हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और भारत में साधु संत आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो जाते हैं। यह हिंदुत्व की ताकत है और हिंदुत्व का झंडा हमेशा बुलंद रहेगा। जय राष्ट्र।